सिद्धि ये मिलना शुरू हो जाती है। अभी केवल अपन एक सामान्य मानव की तरह जीवन जी रहे हैं, है ना। तो इस जीवन में, इस जीवन को वास्तविकता में जीने के लिए नहीं, ये यात्रा है। मानव जीवन से ही यात्रा शुरू होती है। कहने का तात्पर्य कि जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो जाती है, तब तक आप केवल इसी यात्रा में ही उलझे रह जाओगे। माया और मोह और काम, इच्छा, वासना, काम में ही आपको छोड़ी नहीं। लेकिन जब आपका मूलाधार चक्र, आप ये आध्यात्मिक यात्रा जब करेंगे और ध्यान करेंगे, देखो 3 प्रकार से हमारे शरीर में छिपे हुए चक्र जागृत होते हैं। पहला पूजन पाठ, दूसरा जप, और तीसरा आता है ध्यान। तो ध्यान की प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पूजा पाठ से और जप से, किसी भी मंत्र जप से हमारा मूलाधार जो चक्र है वो जल्दी जागृत होना शुरू होता है। लेकिन जब हम उसमें ध्यान लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसमें, तो हम जब पूजा पाठ करते और जप करते तो हमें अपने मूलाधार चक्र में घुसना चाहिए। अभी क्या है, आध्यात्मिक ऊर्जा और चक्र जो नहीं खुला है, तो आपको ये सामान्य जीवन ही बाधित कर रहा है। आप अंतर आत्मा से आनंद और शांति से भरे नहीं हो। थोड़ी सी भी कोलाहल, थोड़ी सी भी परेशानी आपको परेशान कर देती है। लेकिन जिस दिन आपका मूलाधार चक्र खुलता है, उस दिन आपके भीतर हृदय में शांति और आनंद का भार भर जाता है। और उस समय आपके साथ कोई भी परेशानी हो, या सुख आए या दुख आए, उससे आपको कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी वेदना नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। तो इस यात्रा में मूलाधार चक्र सर्वप्रथम है। और जिस दिन आपके ये चक्र जागृत होना शुरू हुए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मानव जीवन है ना, ये तो एक बहुत साधारण जीवन है। जो वास्तविकता में नहीं दिख रहा है, वह दिखना शुरू हो जाएगा। वह ऊर्जाएं, आप देवताओं से डायरेक्ट उनके टच में आ जाओगे, उनसे वार्तालाप होने लगेगी। और वार्तालाप से एक दिन ऐसा भी होता है कि जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, तो उस समय आपके देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। देवता को प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो, देवी हो या देवता। ये जो नगर कोटि के देवी देवता है ना, चौराहे तिराहे, कहीं ना कहीं ये भी, इनके भी कोई ना कोई 1-2 चक्र खुलते हैं, इसलिए वो पूजा के पात्र बन जाते हैं। इसलिए हम चौराहे और दुराहे के देवी देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन मूल रूप से तो पूरे चक्र उनके भी नहीं खुल पाते, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक जगह स्थायी होके अपना जो भी है लेते हैं, साल में 1-2 बार, है ना। तो इन चक्रों के माध्यम से इस दैहिक ज्ञान की भी प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। इसी में नहीं रहना है। मानव से मानव, महामानव की श्रेणी, और महामानव से देवताओं की श्रेणियों तक जाते हैं, और देवताओं से त्रिदेवों तक की ये यात्रा होती है। तो इस वहां तक आप कब पहुंचोगे? जब कहीं ना कहीं आप ध्यानी बनोगे, जप वाले बन जाओगे, है ना। मंत्र जप करने वाले, किसी भी, जिसको बोलते हैं साधना, साधक, मंत्र जप करने वाला साधक। और ये साधक कब बन पाएंगे आप? जब आपका मन पूर्ण रूप से ना भी लगे, चलो मान लिया, तो आपके जो रोज की क्रियाएं हैं उसमें थोड़ा सा वृद्धि करिए। आज अगर आपने 1 घंटा पूजा की है, कल थोड़ा सा आधा घंटा और बढ़ाइए, परसों आप 2 घंटा पूजा करिए। ये पूजन करने को केवल ये नहीं कि एक बार हमने जो किया उसी वक्त में हम सीमित हो गए, नहीं। अगर आपने आज 1 बार नाम लिया है उसका, तो कल 2 बार लीजिए। आज 1 माला फेरी तो कल 2 फेरना है, परसों 3 माला फेरनी है। ये धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा आपके भीतर की जागृत होना शुरू होगी। धीरे धीरे कुंडली में आप एक तो पहुँचना बहुत दूर है। अभी लोढ़ा वाले महाराज नहीं पहुँच पाए, और मैं केवल 5 ही इंद्रियों को जागृत कर रखा है। 3 तक पहुँचे हैं, इसको कहते हैं। इसलिए उनका शरीर एकदम दुबला है, ना तो भोजन जाना, ना कुछ खाना पीना, हर चीज़ का जब। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आहार लेते हुए ही आप 9वीं तक पहुँच पाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहुँच पाता। 5 तक भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे लगता है 3 बार तक तो पहुँच चुके थे, लेकिन 3 महीने उनकी देखो कैसी हालत हो गई शरीर की, शरीर जर्जर हो गया। तो ये धीरे धीरे इस
कार्य को करते करते पूजन पाठ से बहुत जल्दी खुलती है और उसमें होता क्या है कि परेशानी नहीं होती है।